मस्जिद बड़ी ख़ास है। बदर के मकाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे और उन्होंने इधर नमाज भी पढ़ी थी। वो अल्लाह का आपके ऊपर अल्लाह का मोहब्बत है। आप इस दुनिया में मोहब्बत के लिए घुरे, इसलिए अल्लाह ताला मोहब्बत, इसलिए वो वापस करके ले गए। यार जब इस टाइप की चीज़ें देखते हैं ना कि ऐसी हिस्टोरिक जगहों के ऊपर लोगों ने अपने आके नाम लिखे हुए होते हैं और चीज़ें करी हुई होती हैं तो दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, इन सबको खुशामदीद मेरे चैनल में वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम द सिटी ऑफ द प्रॉफिट मदीना सऊदी अरब। मैं जो हूँ आज मदीना लीव करके बदर की तरफ जा रहा हूँ और फिर आगे जो है जद्दा की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमें जो है ऑफ कोर्स मक्का की तरफ जाना है। तो आज का सफ़र जो होगा वो बेसिकली यहाँ से बदर होगा। बदर का हम मुकाम देखेंगे जहाँ पे शहीद हैं बदर के, ग़ज़वा बदर के, वहाँ पे हम जाएंगे और फिर उसके बाद जद्दा की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोस्ट लाइकली मेरा प्लान है, एक साइड मैंने देखा है जो कि मेरा प्लान है कि यार वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ना रेड सी के साथ जो है वो कैंपिंग एरिया है बीच का, शायद वहाँ पे करूँ। इफ़ नॉट देन आई विल गो डायरेक्टली टू जद्दा। वो आप देख ही लेंगे, वो मैं एज़ वी गो ऑन वो डिसाइड करेंगे क्या है। जद्दा पहुंचने के बाद मुझे जो है एहराम भी लेना है, वहाँ पे जो है दूसरी चीज़ें सेटअप करनी है क्योंकि मुझे जो है उम्रा करने जाना है। तो इंशाल्लाह वो भी जर्नी आपको दिखाएंगे। आई एम नॉट श्योर मैं उम्रे की कितनी रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा कितनी नहीं, मगर जब जा रहा हूँ तो वो तो मैं डेफिनेटली आपको दिखा दूँगा। मुझे थोड़ा सेटअप जो है अपना वो भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उम्रे की सर्टन कंडीशन होती हैं। आप जब एहराम में होते हैं तो सर्टन चीज़ें आप एक्स्ट्रा नहीं कैरी कर सकते बिसाइड एहराम और आपकी जो नॉर्मल जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो एनीवे चलें, मस्तानी को हमने कर दिया है लोड। मस्तानी जो है इस वक्त रेडी है, वार्म अप हो रही है बेसिकली। तो मस्तानी तो लोड हो चुकी है, अब बेसिकली अब हमें बैठना है और निकलना है। तो लेट्स गो। यहाँ से अब जो है हम निकलते हैं और सबसे पहले मुझे गैस स्टेशन पे रुकना है, ज़रा एक दो चीज़ें लेनी है। फ्यूल जो है हम बाद में देखेंगे, फ्यूल है मोर देन इनफ है। और खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि इधर सारी चीज़ें ना लंबे चौड़े यूटर्न बने हुए। चलें, फिर उसके बाद मुझे एक और जगह पे जाना है जो कि मैं बेवकूफ़ी में कवर करना भूल गया था। वो मैं कवर कर दूंगा मगर उसको जो है उसी व्लॉग में डालूंगा जो पास व्लॉग है। तो वहाँ पे जाके फिर हम निकलेंगे बदर के लिए और आप समझ जाएंगे कि जब मैं वहाँ से निकल रहा हूँ आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या बेवकूफ़ी के अंदर मिस करा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में था, लेट्स पुट इट दिस वे। तो उस एक्साइटमेंट के चक्कर के अंदर मैं ना मेन चीज़ भूल ही गया। एनीवे तो पहले अब चलते हैं स्टेशन की तरफ से, लेट्स गो। मैं ओमान में था, मेरी बाइक के पीछे का ये जो पैनियर है इसका ये खुल गया। इसके अंदर से मेरा डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, मेरा बाइक का डॉक्यूमेंट, वॉलेट, हर चीज़ गिर गया। अब मैं परेशान पूरी हर जगह पे कि किधर है किधर है। तो एक बंगाली भाई मुझे वहाँ पे मिला, वो मेरा सामान लेके वो पीछे पीछे आ रहा था, पर वो पैदल वहाँ पे काम करता था ना, जैसे होते नहीं है फार्मिंग का करते हैं, तो वो वहाँ पे सारे गोड्स या कैमल्स वगैरह वो उधर लुकआउट करता था पूरे उनके। तो वो लेकर वहाँ से आया, उसने मेरा पूरा टूर बचाया, वरना आज मैं इधर नहीं होता अभी। नहीं, वो अल्लाह का आपके ऊपर अल्लाह का मोहब्बत है। आप इस दुनिया में मोहब्बत के लिए घुरे, इसलिए अल्लाह ताला मोहब्बत, इसलिए वो वापस करके ले गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आए, आपने मोहब्बत दी, वो बहुत बड़ी बात। थैंक यू। एक मिनट थोड़ा चाय पी लेंगे, चले चाय पीते साथ पीते, चले चले चले। अच्छा जी, मैं जो था यहाँ पे आके बाइक पे रुका था तो ये हमारे बांग्लादेशी जो भाई हैं ये मुझे देख कर आए और उसके बाद जो है इन्होंने चाय की ऑफ़र करी। तो अब जो है चाय थोड़ी सी पीते हैं, फिर आपको जो है यहाँ पे ओहद का ये मुकाम जो है ये दिखाता हूँ, फिर जो जहाँ पे शहदा की जो ग्रेव्स हैं वो आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, एहराम हमने ले लिया इधर ही से। एहराम इंशाल्लाह हमें जो है काम आएगा हमारे ऑफ कोर्स उम्रा जब करने जाएंगे। भाई ने एहराम दिलवाया है और पैसे नहीं देने दे रहे। ये हमारे भाई हैं जो क्या नाम है, मज़ार शरीफ के हैं, ये अफ़गानिस्तान के। तो ये वहाँ के हैं और ऑफ कोर्स आपको इनसे तो इंट्रोडक्शन आपका हो ही चुका है, ये हमारे बांग्लादेश के।
अच्छा जी, अब जो है हम फाइनली आ चुके हैं उस मकाम के ऊपर जिसका मैंने आपको ऊपर जब पहाड़ पे था मेंशन करा था। ये वो मकाम है जहाँ पे 70 शहदाओं ने अपनी जान का नजराना पेश करा था इस्लाम को डिफेंड करते हुए, जिसमें से द लायन ऑफ अल्लाह मीनिंग अल्लाह का शेर जैसे हमज़ा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, अंकल थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी जान का नजराना पेश करा था फाइटिंग करते हुए। और यहाँ पे जो दूसरे शहदा हैं उनकी एक मैस ग्रेव बनी हुई है उस साइड के ऊपर, और इधर जो है 3 सहाबी जो दूसरे सहाबी थे उनकी ग्रेव बनी हुई है। तो ये वो जगह है, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ, मगर इन्होंने कोड ऑफ कर दिया। जब मैं 2015 के अंदर इधर हज करने आया था तो उस ज़माने के अंदर ये जाली इस टाइप की नहीं होती थी, वो पूरा एक मेरा टाइप का होता था और आप करीब से देख सकते थे। मगर अब अनफॉर्चुनेटली जाली लगा दी और प्लस उन्होंने यहाँ पे जो है गैप कर दिया, तो अब डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर दिया कंपेयर टू पहले। आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो थे वो आके कुछ दूसरी चीज़ें करते थे जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है फिर उसके बाद बेसिकली चेंजेस करा। मेरे बिल्कुल सामने ये जो मस्जिद है इसको बोलते हैं मस्जिद शहदा, और ये बिल्कुल राइट अक्रॉस इन शहदा के इस मकाम पे यहाँ पे बनी हुई है। तो अब जो है हम चलते हैं बेसिकली उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पे एक मैसिव लेवल की स्टोरी हुई थी, और वो स्टोरी क्या थी वो मैं आपको भी बता देता हूँ। वो स्टोरी बेसिकली ये थी कि जब ओहद की जंग चल रही थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबीज़ को इस चोटी के ऊपर खड़ा करने के लिए बोला था कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं और आपको हिलना नहीं है, आपको एट ऑल पॉइंट ये जगह जो है डिफेंड करनी है। पर एज देखा जब उन लोगों ने यहाँ पे ऊपर के जो है मक्कन से जंग हार रहे हैं, ओहद के अंदर मुसलमान जीत रहे हैं और वो भागना शुरू हो गए, उन्होंने ही अपनी पोस्ट छोड़ना शुरू कर दी थी यहाँ से। तो उस ज़माने के अंदर उस टाइम के अंदर बेसिकली खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेसिकली मक्कन साइड के ऊपर थे, और उन्होंने यहाँ पे फ्लैंक मैनूवर करता जो कि आके बेसिकली इस जंग का जो आउटकम था ना वो चेंज कर दिया था। तो अब हम चलते हैं उस मकाम पे जिस मकाम के ऊपर बेसिकली उन जैसे आप लोग देख रहे हो ऊपर यहाँ पे खड़े हुए, तो वो ऊपर यहाँ पे खड़े हुए थे। जैसा मैंने आपको मेंशन करा, it was 1000 वर्सेस 3000। तो ये पूरा होता। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है बताते हुए तो मैं उसके लिए आपसे ऑलरेडी एडवांस में माफ़रत चाहता हूँ। यार जब इस टाइप की चीज़ें देखते हैं ना कि ऐसी हिस्टोरिक जगहों के ऊपर लोगों ने अपने आके नाम लिखे हुए होते हैं और चीज़ें करी हुई होती हैं तो दुख होता है। मेरे भाई आप ऐसी चीज़ें ना करें जिससे क्या नाम है आप अपने हिस्ट्री को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे अगर आप फॉलो करते ये चीज़, वरना ये लिखना यहाँ पे ये चीज़ करना, क्यों अपनी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और दूसरी चीज़ आप अपने नाम यहाँ पे लिख देते हैं, लोग यहाँ पे चढ़ रहे होते हैं, अब वो नामों के ऊपर लोग जो है पाँव रखते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। आई मीन नामों की बेहुरमती हो रही होती है। मैंने यहाँ पे बाज़ ऐसे नाम देखे कि जो रिलीजियस एस्पेक्ट में, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा सा सोच लिया करें इस टाइप की चीज़ों का। दुख होता है ये चीज़ देखते। खैर अलबत्ता हम जो है इस टाइम पे उस क्लिफ़ के ऊपर हैं जहाँ पे जो सहाबा थे खड़े हुए थे और वो ऊपर से ऑब्ज़र्व कर रहे थे जब बैटल चल रहा था। और यहाँ के बिल्कुल राइट अक्रॉस आपको इस जगह पे दिखेगा वो शहदा का मकाम जो है जहाँ पे 70 शहदा की कब्र है। ओके जी, मैं जो है अब ये ओहद के इस मकाम से जा रहा हूँ। एहराम का हमारा हो चुका है बंदोबस्त। हमारे जो बंगाली भाई थे उन्होंने जो है ये हमें गिफ्ट कर दिया, उनका भी शुक्रिया। मैंने पैसा देने ही करा, उन्होंने बोला नहीं ये गिफ्ट है, तो ज़बरदस्ती करी उन्होंने दे दिए पैसे ना। ठीक है, अब जो है क्योंकि बदर के बाद मुझे जो है कैंपिंग करने के बाद मुझे जाना है मक्का की तरफ और एहराम पहनना होगा, तो उसके लिए मुझे ज़रा सर्टेन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, जिनमें से एक ये है कि एहराम की सर्टेन कंडीशंस होती हैं। तो मेरा जो राइडिंग गियर बूट्स वगैरह जो है ना
ये सब मुझे जो है उतारने होंगे। बेसिकली ये मैं नहीं पहन सकता, तो मुझे इनको टाई डाउन करने के लिए बंजी कोड्स देखने हैं। तो मैंने उसके लिए कैंपिंग की स्टोर तो ढूंढा इधर, होपफुली मुझे वो मिल जाएगा, बंजी कोड्स वगैरह मिल जाने चाहिए। और जब वो मिल जाएंगे तो मैं उनसे इसको टाई डाउन कर सकता हूँ। और बेसिकली अभी जो है मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने एड्रेस लगा लिया, कोई 5 से 7 मिनट दूर बता रहा था जगह, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो लेट्स गेट देयर। गूगल एज ऑलवेज डिसअपॉइंट नहीं करा। जो उसने गूगल बाबा में लिखा हुआ था वो जगह जो थी गलत थी। अब जो है मुझे पता है कि दूसरी जगह पे जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं स्टारबक्स है, राइट नेक्स्ट टू द स्टारबक्स। आई शुड बी एबल टू फाइंड दैट प्लेस। तो उसने बोला यहाँ से लेफ़्ट है और फिर यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो लेट्स चेक इट आउट। ओके भाई, एज ऑलवेज इनके पास नहीं है। अब मुझे जो है कहीं और देखना पड़ेगा। शायद मुझे यार किसी स्टेशन वगैरह में से बंजी कोड मिल जाए। तो चलो यार चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कि अगर कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो विल फिगर आउट। रस्सी वस्सी लेके इसको बांध बूंद के ना कुछ करेंगे। तो लेट्स गो। चलें यार, इस मॉल में तो वो नहीं था। मुझे लगता है कि हमें शायद किसी गैस स्टेशन वगैरह से ही मिलेगा, इधर ऐसे नहीं। विदाउट स्ट्रगल आपको चीज़ मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और जिस तरीके का हमारा नसीब होता है तो डेफिनेटली आसान नहीं होगा। यार मुझे शक हो रहा है मेरे टायर में से एयर लीक हो रही है, क्योंकि वो जो है ना 39 पे आया हुआ है। वजह आई डोंट नो। हाँ 39 से 38.8 हुआ है इस वक्त। तो देखेंगे, थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे। नहीं 39.1 हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शायद टेम्परेचर चेंजेस की वजह से एयर लीक आउट होती है, तो वो हुआ है। अलबत्ता एनीवे यहाँ से हाईवे पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बदर की तरफ। इंशाल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। अच्छा जी, चेक पॉइंट आया है ये, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, बट देखते हैं। अच्छा ठीक है जी, नहीं तो हम तो चल दिए। अच्छा जी, मैंने बेसिकली बाइक को साइड पे लिया है, स्टेशन आ रहा है। क्या पता बाज़ दफ़ा इन स्टेशन के ऊपर जो होता है ना, चक्कर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, तो ये चीज़ें तो रखते ही है ना। तो बंजी कोड की पॉसिबिलिटी है कि इधर से मिल जाए, इफ़ यहाँ पे वो सुपरमार्केट टाइप की हुई तो। अच्छा जी, बंजी कोड तो नहीं मिला, मगर मुझे यहाँ पे ये नेटिंग मिली है। तो ये तो मैंने लगा ली है कि इधर जो है मैं अपना जैकेट वगैरह या ना ये कर सकता हूँ। और मैंने साथ में लिए स्ट्रैप्स जो कि साइड पे रखे हैं यहाँ पे, जो कि बूट्स को टाई डाउन कर दूँगा जब आगे बढ़ेंगे। तो बस गिरा रही है। मुझे याद नहीं है मैंने सफ़र की दुआ पढ़ी थी कि नहीं। अगर नहीं पढ़ी थी दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितनी दुआ हो जाए उतनी बेहतर है। चलें यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सफ़र के अंदर आसानी फरमाए और जो मुश्किलें आनी हैं उनको टाल दे। अब जो है हम जाएंगे डायरेक्टली बदर पे, शौदाए बदर के उधर हम पहुँचेंगे और वहाँ पे जाके आपको वो जगह दिखाएंगे। तो लेट्स गेट देयर। यहाँ से निकलते हैं। यार अल्लाह करे मदीना से हम बाहर आ गए, मगर दुआ हमारी यही है कि अल्लाह पाक हमें दोबारा सादत नसीब करे मदीना की, ताकि हम मदीना दोबारा विज़िट कर पाए।
क्योंकि यार एक अजीब ही वाइब है मदीना की। एक मदीना मदीना है, देयर इज़ अ रीज़न वाई ये बात बोली जाती है मदीना मदीना, इसमें कोई शक नहीं है। एक कामनेस, एक रिलैक्स, एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो बस बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो लेट्स गेट टू बदर नाउ। ओके जी, फाइनली एग्जिट के लिए बोला है गूगल बाबा ने। अब यहाँ से टोटल कोई 9 किलोमीटर बता रहा है कि जो जाना है उस स्पॉट पे, जिधर ग़ज़वा बदर के शहदाओं का मकाम है। तो लेट्स गेट देयर। अच्छा जी, फाइनली जो है हम मदीना से पहुंच चुके हैं ओहद बोल रहा हूँ, बदर के मकाम के ऊपर, जहाँ पे शहदाए बदर हैं बिल्कुल मेरे पीछे। मगर उधर जाने से पहले हमारे साथ जो थे पाकिस्तान के जो बाज़ लोग भाई आए हुए हैं यहाँ पर, बदर ज़मान साहब, ये हमें जो है यहाँ पे मिले। तो देखे शायद क्या पता उम्रे के बाद हमारी इनसे वहाँ पे मक्का के अंदर भी मुलाकात हो, और उनके साथ उनके दूसरे दोस्त हैं क्या, आसिफ भाई जो है ये भी साथ हैं वाले। ये लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर आया था भाई, मिले, हमने बोला चले बातचीत करते हैं। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये मुकाम। अभी हम जिस मकाम के ऊपर हैं ये उन शहदा की लिस्ट है जो कि जंग बदर के अंदर शहीद हुए थे। तो इस जगह पे उनकी मेमोरी के अंदर यहाँ पे उनकी पूरा नाम और जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वही मकाम है जहाँ पे 313 ने जो था सामने के लश्कर को हराया था, और इस जगह पे जो था अल्लाह पाक ने अपनी फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि जाओ मदद करो। ये है बदर, जहाँ की रेत भी अपनी ताकत की कहानी सुनाती है। फेथ और डिवाइन असिस्टेंस आपको इस जगह पे मिलता है। यही वो जगह है जहाँ पे 2nd हिजरी के अंदर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जो बिलीवर्स थे उन्होंने फेस करा था आर्मी 3 गुना, जो 3 टाइम बिगर थी उनसे, और सारे ऑड्स जो थे ना वो मुसलमानों के अगेंस्ट थे। मगर एक इमर्जिंग विक्ट्री जो है यहाँ पे आपको दिखती है। यहाँ की विक्ट्री सिर्फ मिलिटरी विक्ट्री नहीं थी मगर एक स्पिरिचुअल विक्ट्री भी थी, जिसके अंदर एक टेस्टिमोनी आपको दिखती है कि उनका ईमान का लेवल इस लेवल का था कि सारे ऑड्स जो उनके अगेंस्ट थे वो यहाँ पे आके प्रूवन रॉन्ग हो जाते हैं। बदर के इस मुकाम पे हमें एक जो चीज़ का पता चलता है वो ये है कि इनका ईमान का लेवल, इन सहाबा का ईमान का लेवल इस नहज का था कि अनवेवरिंग बिलीफ इन अल्लाह, कि उन्हें भी मालूम था कि जो सामने आर्मी है वो 3 गुना बड़ी है, मगर उसके बावजूद उनका ईमान अल्लाह की ज़ात के ऊपर था, जिसकी वजह से एक इस लेवल की विक्ट्री उन्हें मिली कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो दंग होके रह गए। और वो जो जिसको बोलते हैं ना अंग्रेज़ी के अंदर, जो द टेस्ट ऑफ सावर उनके मुंह के अंदर था, जिसकी वजह से बाद में आपको ओहद वाली कहानी पता चलती है। मगर इस मकाम पे पहुंचने से पहले मुसलमानों के ऊपर जो परसिक्यूशन सालों तक चलती रही, उसके बाद जाके अल्लाह ने कमांड दिया जाओ अपने आप को डिफेंड करो। तो इधर जो था 313 बदर के जो थे उन्होंने अपने आप को डिफेंड करा। इस मुकाम के ऊपर टोटल 14 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश करा। 7 ऐसे थे जो कि मुहाजिरीन थे और 7 अंसार। बदर का ये वाक़या सिर्फ एक कहानी ही नहीं मगर ये हमारे लिए जो है ना एक टीचिंग भी है, हमारे लिए एक फेथ इन इटसेल्फ है कि आपको इट टीचेस अस फेथ इज़न्ट जस्ट अ बिलीफ, इट्स एन एक्शन। क्या आपको सिर्फ बिलीव ही नहीं, आपको एक्शन भी करना ज़रूरी है।
it stands firm with everything seems against, कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट थी, मगर उसके बावजूद भी जब आपका ईमान का तकाज़ा इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना बिलीफ हो, तो सारे ऑड्स जो है ना आपके फेवर में बदल जाते हैं। इन 14 लोगों ने, इन 14 सहाबा ने जो हमारे लिए जान के नजराना पेश करा अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आज वो स्टैंडिंग टेस्टिमोनी है इस्लाम की कि 313 के ग्रुप ने 1000 के लश्कर को निस्तो नाबूद कर दिया। और आज इस्लाम के अंदर लोग जो हैं वो अनगिनत तौर के ऊपर शामिल हो रहे हैं। यार मैं बक्के अपना व्लॉग बना रहा था, वापसी आके देखा तो हमारे इधर लाहौर का एक हीरो लड़का है, ये बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। अब पता नहीं मुझे बाइक वापसी मिलेगी कि नहीं, मिल जाएगी, वापस ले दोगे बाइक? वापसी मिलेगी या ले लो। चलो लग रहा है बाइक नहीं मिलने वाली। मस्तानी जो है इन हीरो के साथ जाने वाली। ये लाहौर से, इनका नाम क्या है? अब्दुल हादी साहब जो है ना वो मस्तानी को लेके जाने वाले हैं। और मुझे लग रहा है बक्या हरम के तक जब मैं पहुंचूंगा तो पैदल ही होऊंगा। चले जी, अब टाइम हो गया है बदर को अल्लाह हाफिज़ बोलने का और मक्का की तरफ बढ़ने का। ओके भाई, ठीक है, ओके चलो भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिकंदर खान जी, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चले जी, अब चलते हैं यहाँ से मीकात की तरफ, जहाँ पे हमने होटल कर लिए मैंने, और वहाँ पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये जगह इसकी कुछ अपनी ही वाइब थी यार। हम जैसे गुनाहगारों को भी यहाँ पे आने का मौका मिला है। अल्लाह पाक हमारी यहाँ पे आने की जो ख्वाहिश थी अल्लाह पाक ने वो पूरी करी। और जो हमने इधर फातिहा वगैरह पढ़ी और जो दुआएं करी इधर आके, अल्लाह पाक वो कबूल फरमाए, आमीन। अब जो है यहाँ से हम मीकात की तरफ बढ़ रहे हैं, मीकात वाले एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मीकात की तरफ नहीं एग्जैक्टली, मैंने वहाँ पे होटल कर लिया, वहाँ पे होटल है। तो अच्छा, ये मस्जिद मैं आपको बताना भूल गया, ये मस्जिद बड़ी ख़ास है। बदर के मकाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे और उन्होंने इधर नमाज़ भी पढ़ी थी। मैं पहले जब आया हूँ तो मैं इधर ऑलरेडी चला गया था और मैंने अपनी जो है नमाज़ पढ़ ली थी। और अब जो है यहाँ से मैं जा रहा था, उस टाइम पे रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मैंने कहा चलें आपको अब जो है साथ साथ बता दूँ कि ये वो मस्जिद है। या रब्बी, जिस जगह पे हमें पहुंचना है वो यहाँ से 123 किलोमीटर दूर है। तो हम जो है 123 किलोमीटर का, अच्छा जी, सफ़र कर रहे थे, 135 किलोमीटर था। अब जो है टोटल मिला के 50-51 किलोमीटर का सफ़र रह गया है, मीनिंग 40 किलोमीटर के करीब का सफ़र है। मगर मुझे लग रही थी भूख, तो रास्ते में देखा स्टेशन आ रहा था, मतलब चलो इधर ही से कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मिल गया मुझे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, होटल जो है। तो अब इधर खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है होटल की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे मीकात के बिल्कुल करीब है। रात हम वहाँ पे ही गुजारेंगे और फिर सुबह जो है इंशाल्लाह मीकात के एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके मस्जिद के उधर जाके हम एहराम में चेंज होंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे वहाँ से अपने उम्रे के लिए। तो खाना आता है, खाना आपको दिखाता हूँ। चले जी, खाना हो गया है, अब जो है हम निकलते हैं। ठीक है मेरे जान, दुआ की गुजारिश। अच्छा जी, यहाँ से सफ़र जो टोटल रहता है वो रहता है अबाउट 55 किलोमीटर का। और होटल पे हमें जाके जो है पैसे भी देने यार वहाँ पे, होपफुली कार्ड वो एक्सेप्ट करते होंगे, वरना प्रॉब्लम हो जानी है। तो इससे पहले सूरज भी नीचे जाए, हम निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, हम सिटी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं अभी, मगर जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, मिकात वाली जो सिटी है उस जगह पे तो हम आ चुके हैं। और यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रास्ता हमारी होटल तक का है। तो हम जो है होटल की ही तरफ जाएंगे। अच्छा, ये मुड़ना है, मैं देखो सीधा जाने वाला था। और वहाँ पे जाके आज आपको जो कार्रवाई हुई है बताएंगे। यार है तो ये छोटा सा शहर, मगर पता नहीं क्यों एक अच्छी जैसे वाइब आती है ना, बाज़ दफ़ा आपको एक बड़ी चिल आउट का टाइप रिलैक्सिंग वाली यहाँ पे वो वाइब आ रही है बड़ी। आई थिंक जिस लेवल की क्राउड था ऑफकोर्स मदीना में या दूसरी जगहों पे, वो आपको इधर नहीं मिल रहा, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वाइब आ रही है। अच्छा, होटल हमारी इधर ही कहीं है, किधर है वो देखना है। अच्छा, वो है, आई थिंक दैट्स द होटल इफ़ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। तो हाँ, होटल तो यही है, देखते हैं। चले होटल की तरफ आगे देख लेते हैं। यार हमारी रिजर्वेशन हुई हुई है इधर, नहीं हुई हुई क्या है। अस्सलाम वालेकुम। I have a reservation. I have a reservation. You need my passport? अस्सलामुअलैकुम। फाइनली जो है हम अपनी होटल में आ चुके हैं। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, मैं आपको सबसे पहले अपना होटल का कमरा दिखा देता हूँ। मेरे बिल्कुल पीछे जो है ये वॉशरूम है और राइट फ्रंट के अंदर जो है ये हमारा रेस्टिंग जगह है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दिस इज़ द बेड, और साथ साथ जो है इधर जो है सामान रखने की टेबल वगैरह दी हुई है, टीवी वगैरह जो हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। उधर जो है मैंने अपना एहराम रख दिया था जो हमें एक हमारे बंगाली भाई ने गिफ्ट करा था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। पीछे यहाँ पे क्लोजेट है जिसके अंदर मैंने अपनी जैकेट टाक दी है, और इधर यहाँ पे कॉफ़ी मेकर वगैरह की जगह है, सेफ़ है। तो ये हमारा रूम है। अब बताते हैं आज की कार्रवाई। ये हमारे रूम से व्यू है पूरी सिटी का। दिस इज़ अ स्मॉल सिटी जहाँ से आप मिकात का आके नियत कर सकते हैं और अपने उम्रे की आप प्रिपरेशन यहाँ से करके एहराम पहन के जा सकते हैं। तो हम जो है अब यहाँ पर आ गए। कल इंशाअल्लाह व ताला सुबह जो है मैं यहाँ होटल से ही एहराम अपना बांध दूँगा, यहीं से नियत करूँगा और जाऊँगा। अगले व्लॉग के अंदर क्योंकि मेरा उम्रा है तो उसके अंदर राइडिंग में इतना शायद मैं नहीं कर पाऊँ। शायद मैं थोड़ा सा कैमरे की एडजस्टमेंट कर लूँगा, पर क्योंकि मेरा हेलमेट नहीं होगा तो फ्रंट POV कैमरा जो है वो नहीं चल पाएगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं। पर राइड आपको जितनी हो सके दिखाऊँगा, दूसरा 360 लगा के वो यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये कल की हम कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज़ जो है मुझे यहाँ से कोई अबाउट 4.5 घंटे की राइड है, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का रास्ता है जो मुझे करना पड़ेगा सिर्फ एहराम में और चप्पलों में। तो मुझे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी मिसहैप ना हो। उसकी वजह यह है कि मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। आगे अल्लाह पाक उसके अंदर आसानी फरमाएंगे, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमारे इस टूर के अंदर हमारे साथ आसानी हुई है, कैन नॉट बिलीव इट। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस टाइम पे करेंटली कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, कहाँ विज़िट कर रहा हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है नीचे आ गई होगी और आप उसको जो है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। डेली बेस पे वहाँ पे स्टोरी डालता हूँ तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मगर अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपका जो सवाल है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में लिखने के बाद जो है जो सवालात होंगे वो मैं आपके जवाब देता रहूँगा। मुझे पता है मेरे से एडिटिंग में बाज़ जगह पे मिस्टेक होती है, उसकी वजह ये बाज़ दफ़ा म्यूज़िक लाउड हो जाती है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आई एम अ वन मैन शो, मैं ख़ुद ही करता हूँ अपनी हर चीज़, एडिटिंग करता हूँ वो भी ऑन द ट्रैवल, तो थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माज़रत मांग लेता हूँ। कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर होए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगली मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मिकात यहाँ से शुरू होता है, साइन आ गया है मिकात का, तो हम नियत कर देते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरा।